चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ, इफ आई आस्क यू कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ कंडक्टर? पढ़ा रहा है? कंडक्टर पढ़ा रहेगा, इंसुलेटर पढ़ा रहेगा। कॉपर क्या है? कॉपर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब क्या? ऐसा मटेरियल जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। वुड क्या है? बैड कंडक्टर, कि उसमें करंट फ्लो नहीं होता। मुझे बताओ, करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए रहता है? यस, इट रिक्वायर्स फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। सो कहना से सिंपल, अगर मैं बोलूँ कंडक्टर के केस में, फॉर करंट, अगर मुझे करंट को फ्लो कराने का है तो मुझे क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टर में ज्यादा होते हैं। मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कंडक्टर देन इंसुलेटर। व्हाट केस इंसुलेटर क्या रहेगा? इंसुलेटर केस में उसमें होता ही नहीं, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन केस ऑफ इंसुलेटर, इसलिए उसमें करंट फ्लो होने वाला है क्या? तो कहाँ से करंट फ्लो होगा? सिर्फ ओनली इन द केस ऑफ कंडक्टर। सो आई कैन सिंपली से करंट किसके साथ फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन हैज सम चार्ज, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज सम चार्ज। कितना चार्ज आता है लोगों को इलेक्ट्रॉन का? चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? कितना होता है देखिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? यस, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। फिक्स वैल्यू है ये। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को उठाया कहीं से भी, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव, वाई नेगेटिव? बिकॉज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पॉजिटिव पे क्या होगा? प्रोटॉन पे क्या होगा? इट इज सेम, बट इट इज पॉजिटिव। बस चार्ज दोनों पे सेम है ना। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स आर, दे आर न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। वी हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन। यस, वेरी गुड। सो कहने से बैलेंस होना चाहिए ना, जितना चार्ज किस पे इलेक्ट्रॉन होता है होना चाहिए, प्रोटॉन में होना चाहिए। डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक क्या रहेगा? माइनस, एक क्या रहेगा? प्लस, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो कहने से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो क्या फ्लो हो रहा है? एक्चुअली चार्ज फ्लो हो रहा है, एंड दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज योर करंट। तो पहला टॉपिक का नाम क्या है? तुम लोगों का पहला टॉपिक का नाम है करंट। करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? इफ आई गिव यू अ फॉर्मूला फॉर करंट, करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। फॉर्मूला क्या होता है? सर Q मतलब क्या? Q मतलब चार्ज, T मतलब क्या? याद रखो, Q मतलब क्या होता है? चार्ज। उसका यूनिट क्या होता है चार्ज का? पता है ना? वेरी गुड, कूलम, बराबर। व्हाट इज T? उसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। सो आई कैन सिंपली से द रेट, व्हाट इज डिवाइड बाय टाइम मतलब क्या? रेट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड एज योर करंट। क्या होता है? चार्ज, करंट क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक यूनिट टाइम में। अजू करने वायर लिया, ठीक है, वायर में क्या चार्ज फ्लो हो रहा है? मैंने सेक्शन लिया उसका एक, वो सेक्शन में से एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो होंगे? एक सेकंड में, 2 सेकंड, कितना बोला मैंने? इन 1 सेकेंड व्हाट आर द हाउ मेनी चार्जेस आर फ्लोइंग? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकंड, उसको बोलता हूं मैं करंट। अज्यूम करो हम लोग सब चार्ज है, ठीक है, हम लोग मिलके, मैं एक चार्ज, सेकंड, थर्ड ऐसा, ठीक है। अपना डोर अज्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्लास टूट गया, हम लोग घर पे आएंगे, ठीक है। तो वहां से वो बाहर निकलेंगे ना हम लोग, तो मैंने टाइमर लगाया 1 सेकेंड में। अज्यूम करो 1 सेकेंड में 3 लोग पास हो गए उधर से, तो करंट कितना होगा? 3। 4 लोग हो गए तो क्या रहेगा करंट? 4। मैंने एक वायर लिया है, ये वायर है, इसको काट दिया, मतलब उसका लॉक सेक्शन लिया उसका, वो सेक्शन में से एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे उसको बोलता हूं मैं करंट। क्या उसको बोलता हूं मैं? एंड याद रखो, वेन एवर वी डिवाइड सम क्वांटिटी विद टाइम, इट इज कॉल्ड एज रेट। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? याद रहेगा? तो समझ रहे कि नहीं? तो टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। कॉलेज में स्टार्ट किया चैप्टर? आई गेस स्टार्ट किया रहेगा, और स्टार्ट किया है, ठीक है, ओके। सो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में, उसको क्या बोलता हूं मैं? करंट। क्या उसको बोलता हूं मैं? व्हाट इज द यूनिट फॉर करंट? कुछ आइडिया? करंट का यूनिट क्या होता है? कूलम तो चार्ज का हो गया, वेरी गुड। क्या होता है?
जोर से बोल. Yes, it is ampere. So I can simply say current क्या होता है? Current is, it is rate of flow of charge. Current क्या है? Rate of flow of charge. याद रहेगा कितना चार्ज फ्लो रहा है एक सेकेंड में. अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ इफ आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो 1.6 10⁻⁹. एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹. फिक्स वैल्यू है, याद रहेगा. कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ये तो क्या करंट के बारे में. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इसके ना कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी देखो. इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स है. स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट. तो क्या है सुन, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर. कौन सा मिली, माइक्रो, नैनो. सेम एज वही मिलीमीटर सेंटीमीटर था वैसे. क्या 1 मिली एम्पियर कितना होगा? 10⁻³ एम्पियर बराबर. व्हाट इज 1 माइक्रो एम्पियर? 10⁻⁶ एम्पियर. एंड 1 नैनो एम्पियर, याद रहेगा ये क्या है? दीज आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट. सो वी स्टार्टेड विद क्या होता है कंडक्टर. क्या होता है चैप्टर का नाम? क्या? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर. सो व्हाट इज अ कंडक्टर? कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट. In conductor we have a large number of free electrons as comparison to your insulator. In insulator we have, do you have free electrons there? No, there are no free electrons present in case of insulator. Hence there is no conduction of current. ठीक है. उसके बाद क्या पढ़ा उन्होंने? देखा कि भाई करंट कैसे फॉर्म होता है. करंट क्या फ्लो होने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए. अच्छा, इफ यू रिमेंबर करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू, पता है ना ये, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दे आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा? स्टार्ट होगा नेगेटिव से, एंड होगा पॉजिटिव पे. करंट कहाँ से फ्लो होगा? स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, एंड होगा नेगेटिव पे. ठीक है, याद रहेगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने कि भाई व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ऊपर? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इतना चार्ज है. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट इज करंट? करंट का डेफिनेशन क्या है? एक मार्क आ जाए. क्या है पहले फॉर्मूला दो. फॉर्मूला क्या है? इट इज Q अपॉन T. क्या फॉर्मूला है सर? Q मतलब क्या? Q मतलब चार्ज. T मतलब क्या? Q का यूनिट कूलम, टाइम का सेकंड. ठीक, कितना क्लियर रहेगा. I का क्या होता है? करंट, दैट इज योर एम्पियर. तो कितना चार्ज फ्लो रहा है एक सेकंड में? अगर मैंने चार्ज को टाइम दिया, चल भाई एक सेकंड ले भाग, तो एक सेकंड की ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो होगा एक सेक्शन में से, उसको बोलता हूं मैं करंट. क्या उसको बोलता हूं मैं? याद रहेगा. अच्छा, व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट? वी हैव मिली एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर्स एंड नैनो एम्पियर. व्हाट इज मिली? -3 10⁻⁻3. माइक्रो 10⁻⁶. नैनो 10⁻⁹. याद रहेगा. ठीक है. अच्छा, और एक फॉर्मूला. चलो नाउ टेल मी, इफ आई नीड टू फाइंड, अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं. अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, चार्ज कितना रहेगा? दैट इज ई. कितना रहेगा? ई. ये दो हुए तो इसका डबल, किसका? ई का डबल, तो 2E. तीन रहेंगे तो 3E. एन रहेंगे तो एन, एन ई. अरे हाँ कि नहीं? तो कहना है सिंपली से कि भाई जो चार्ज है, चार्ज का और एक फॉर्मूला क्या हो सकता है? इट कैन बी एन ई. एन मतलब क्या? अच्छा, एक रहेगा तो ई, दो रहेगा तो, अरे बराबर ना. दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज. कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू, तुला कळतंय की नाही की बाउन्स झालं सगळं? काय नाही कळलं सांग. ठीक है, बाकी सब कळलं. इतना का डाउट विचार मला. कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? पक्का? अरे कैसे पढ़ा रहेगा 10th में थोड़ा बहुत कन्वर्जन वगैरह. अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्या बोल रहा हूँ. मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? अभी पढ़ा हम लोगों ने ये ई, उसको ई लेते हैं हम लोग. विल टेक इट ई. एक पे ई है ना, दो पे कितना रहेगा? 2 टाइम्स ई. तीन पे कितना रहेगा? 3 टाइम्स ई. 4 पे कितना रहेगा? 4 टाइम्स. मैं बोलता हूँ एन इलेक्ट्रॉन्स है, एन इंटू ई ना. 4 के लिए 4 ही था, 5 के लिए 5 ही, 6 के लिए, तो एन के लिए कितना रहेगा? एन ही. तो कहने से फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स, ये किसके लिए? फॉर एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का
एन ही, अरे हाँ कि नहीं, फिर क्यू क्या है, टोटल चार्ज, एन क्या है, एन, यहाँ पे एन मतलब क्या है बताओ, यस इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा, कुछ डाउट है, अच्छा तो मुझे बता इसमें फॉर्मूला पुट करो, चलो इसको, तो आई का फॉर्मूला क्या मिलना चाहिए, और एक फॉर्मूला, फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी, बट क्यू क्या होता है, अरे हाँ कि नहीं, क्यू क्या होता है, एन ई अपॉन टी, दिस इज वन माई फॉर्मूला फॉर करंट, कुछ डाउट है यहाँ तक, ये समझा इतना, पक्का, बेसिक पढ़ा रहा ठीक है अब फिलहाल, नेक्स्ट पार्ट पे आता है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट इज योर ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये क्या था सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मुझे बताओ अगर मैंने कॉपर का वायर लिया, ठीक है, कॉपर का वायर, एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, कॉपर का वायर है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है कॉपर के वायर में, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अच्छा अभी फिलहाल इसको बैटरी लगाया नहीं है मैंने, इधर आवाज कम कर, क्या कॉपर का वायर लिया मैंने, ठीक है, उसे बैटरी लगाया मैंने, तो देर इज नो बैटरी कनेक्टेड, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या इसमें करंट फ्लो होने वाला है क्या, कॉपर का वायर सिंपल लिया मैंने, कनेक्ट ही नहीं किया बैटरी, करंट फ्लो होने वाला है क्या, नहीं, अच्छा, तो कहने से अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा मोशन करेंगे, दे विल डू रैंडम मोशन, अगर बोला देखो ऐसा कुछ करने, ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम मोशन करेंगे, अरे हाँ कि नहीं, क्यों, अब तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं है, ठीक है, एज सून एज आई कनेक्ट सम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या, इसको बैटरी लगा दिया झुमको, ठीक है, और झुमको उसको मैंने बैटरी लगाया, अब बताओ क्या होगा, अंदर कौन प्रेजेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, सो कहने से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव, कहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है, तो कहने से ऑल द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मेरा, ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स अ, कब मूव हो गए बताओ मुझे, जब क्या लगाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तभी, पहले नहीं, पहले क्या होने वाला है, दे विल परफॉर्म रैंडम मोशन, सिंपल अपना क्लासरूम है, क्लासरूम के बच्चे सभी इलेक्ट्रॉन, टीचर प्रेजेंट नहीं है क्लास में, क्या होता है क्लास में, हंगामा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर इन रैंडम मोशन, बट एज सून एज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कौन आ गया, टीचर आ गया, तो क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द, जहाँ पे टीचर आ गया, तो मैं तुम लोग पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोग कहाँ पे देख रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो, तो मैं क्लास में क्या होगा, क्लास में नहीं रहूँगा तो कोई यहाँ दिखेगा, कोई यहाँ दिखेगा, अरे हाँ कि नहीं, सो कहने से द इलेक्ट व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, बट एज सून एज आई कनेक्ट सम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अच्छा सुनो, टीचर आ गया क्लास में, बच्चे उसकी तरफ मूव हो रहे, पर वो चाह रहेगा मूव होना, वो बिना क्या हो रहे, दे आर इट इज अगेंस्ट द विल, बेचारा का क्या ऑप्शन नहीं है अपने पास ना, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स भी ना, इनको ये चाहते नहीं है कहाँ पे मूव होना, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उनकी मजबूरी क्या है, वो खुद कौन थे, नेगेटिव, वहां पे क्या लगाया मैंने, पॉजिटिव, तो कहाँ पे मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, अब सुनो, वो चाहते नहीं है, बट दे आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर ड्रिफ्टिंग, क्या उसको बोलता हूँ मैं, सर ड्रिफ्टिंग क्या होता है, कार में सुना है, कार्स में, है ना, कार में ड्रिफ्टिंग करते देखो, सुना है कभी, क्या करते हैं ड्रिफ्टिंग में, गाड़ी चला रहा हूँ मैं स्पीड से, एक्सेलरेटर छोड़ दो और ब्रेक मारो, तो क्या होगा, गाड़ी ड्रिफ्ट करेगी, अरे हाँ कि नहीं, कभी किया है, देखा है, किया है, छोड़ दो, देखा रहेगा, गाड़ी चला रहे हो स्पीड में, एक्सेलरेटर छोड़ दो और ब्रेक मारो, क्या होगा, गाड़ी स्किड हो गई, गाड़ी स्किड मतलब क्या, ड्रिफ्टिंग, वो चाह मैं ब्रेक मार दिया हूँ मैंने, बट स्टिल द कार इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स क्या चाह रहे हैं, कहीं यहाँ पे वहाँ पे घूमना है उन लोग को, they have to perform random motion but still they need to move in the direction of electric field, and the velocity with which the electron will move in the electric field is called as your drift velocity, क्या उसको बोलता हूँ मैं, ड्रिफ्ट, क्यों, क्या रीजन ड्रिफ्टिंग का, वो चाहते कहाँ पे जाना, उनको रैंडम मोशन कर रहे हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं वो लोग, रैंडम मोशन, बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी मजबूरी क्या है, कहाँ पे मूव हो रहा है उन लोग को, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड,
That is, if I am a negative charge, I will move towards a positive terminal. Yes or no? अच्छा, दूसरी बात, ये कॉपर वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्या? नहीं सर, अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, आयन्स है, प्रोटॉन्स है, बहुत सारी चीजें। तो सिमिलरली अज्यूम करो ये मेरा बेंच है, ठीक है, ये बेंचेज मेरे क्या समझो, बाकी की चीज़ें आयन्स वगैरह, और तुम लोग सब इलेक्ट्रॉन्स, क्लास को छोड़ दिया, तुम लोग कौन हो? नेगेटिव चार्ज। कहाँ पे मूव करोगे? पॉजिटिव की तरफ। बट क्या स्मूथ मूव होगा क्या वो? नहीं। तुम लोग यहाँ टकराओगे, तुम लोग वहाँ टकराओगे, हाँ कि नहीं? तुम लोग का स्पीड क्या होगा? थोड़ा कम होगा, बट यू विल स्टिल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द डोर। वो क्या हो गया? तेरा ड्रिफ्टिंग हो गया। ड्रिफ्टिंग मतलब क्या? ड्रिफ्ट और समझ लोगों, थोड़ा स्पीड में उसमें क्या आएगा तुम लोगों को? स्मूथ नहीं होने वाला है वो, इट इज नॉट स्मूथ। थोड़ा क्या होगा? अपोजिशन मिलने वाला है मेरे को, ये समझ में आ रहा है? एंड दैट वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या उसको बोलता हूं मैं? याद रहेगा। तो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? उसको हम लोग बोलते हैं वीडी। सिंबल क्या है उसका? वीडी। वीडी मेरा क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। कुछ डाउट है यहाँ तक? ये समझा इतना पक्का? कुछ डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। चलो, now next part. वही वाला स्टॉप कर। एक काम कॉपी कर, चलो कॉपी कर लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मत लिखो, बाकी सब लिख लो।